आज के छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप क्या है, उसके फायदे क्या है और वो क्यों यूज करना आप भी के लिए बेनिफिट है आपके लिए। गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पहली चीज, अगर आपको प्राइवेट पार्ट पे ना रैशेज हो जाते हैं पैड की वजह से, और जो पैंटीज होती है उसकी लाइनिंग के वजह से साइड में कट्स आ जाते हैं, क्योंकि कोई कोई औरतें है ना पैंटीज के बदले है ना स्लैक्स पहनना पसंद करती है, क्योंकि वो ज्यादा हैवी हो गई रहती है, इसलिए ना उनके जो थाइज होते हैं ना वो रगड़ते हैं। इस वजह से वो स्लैक्स पहनना पसंद करती है पैंटीज के अलावा। तो उस केस में जब वो औरतें है ना पैंटीज पहनती है तो उनके जो साइड है वो उसमें कट्स आ जाते हैं। और नॉर्मली कोई कोई औरतें ना ऐसी होती है कि वी शेप जो पैंटीज होती है ना, जिसके लिए जिसपे पैड लगाया जाता है, वो यूज ना करके दूसरे दूसरे पैंटीज आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, वो वाला यूज करती है। तो इन दिनों में इनको वी शेप वाला जो पैंटी है वो यूज करने से ना उनको रैशेस आते हैं। और प्लस ये जो पैड है वो हर 3 घंटे में चेंज करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि है ना कोई कोई औरतें नहीं चेंज कर पाती है और वो उसी में रह जाता है। तो पीरियड्स का जो गंदा खून है उसके अंदर सड़ने लगता है, तो उसकी वजह से वर्जाइनल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग, पैड कैरी करने से है ना एक अलग सा फीलिंग आती है, नीचे एक अलग सा गीलापन रहता है और एक अलग सा चीज लगता है कि बार बार गीला है चेंज करो, गीला है चेंज करो। तो उसके बदले है ना आप ट्रैम्पॉन यूज कर सकते हो, जिसमें ना डालो वो है ना 4 घंटे में गीला हो जाता है, आप उसको फेंक दो। वहां पर है ना आपको पैंटी पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मल जो स्लैक्स या अलग टाइप के पैंटी है वो पहन सकते हैं। थर्ड बेस्ट थिंग क्या है, मेंस्ट्रुअल कप। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाता है, हर साइज का मिल जाता है। अगर आप अभी पीबीटी की तरफ है, मतलब कि अभी आपको 14 ईयर्स की है और अभी अभी मेंस्ट्रुअल आया है आपको, तो उस टाइम के लिए अगर आपका साइज अलग है, मतलब कि उस टाइम का जो साइज होता है वो अलग ही होता है, उस साइज का भी मिलता है। फिर ना जब मैरिड वुमेन हो जाती है उसका उनका साइज थोड़ा चेंज हो जाता है, उस साइज का भी मिलता है। प्रेगनेंसी जो होने के बाद डिलीवर करती है उस साइज का मिलता है, मतलब कि हर साइज का मेंस्ट्रुअल कप मिलता है। पहला रीजन ये इकोनॉमिकल है, मतलब कि एकदम चीप प्राइस में आ जाता है, 400-500, या अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो 1000-1500 का आ जाता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल लास्ट टू लास्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 साल तक उसे यूज कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है, इसे क्लीन करना बहुत आसान है। जो ब्लड है वो आया इसके अंदर और फिर इसे ना नीचे से खींच के बाहर निकाल लीजिए और बाथरूम में गिरा दीजिए, अच्छे से वॉश करके फिर से लगा लीजिए। और जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाए तो इसे ना गर्म पानी से अच्छी तरीके से धो के अच्छे से सुखा के सेफ जगह पे हाइजीन के मेंटेन करके रख दे, तो आप वो है ना नेक्स्ट पीरियड में भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाता है। कैसे कि आप एक पीरियड्स में किसी किसी को एक पूरा पैड जो आता है 45 रुपीज का पैड आता है स्क्वायर वाला, वो लग जाता है, या फिर किसी को उसको 2 या 1.5 लग जाता है। और इसमें आपका 1 साल का खर्चा कितना हुआ कैलकुलेट कीजिए, फिर 5 साल का खर्चा कितना हुआ, उसके मुकाबले ये 1000 रुपया या 600-1000 रुपए में आ जाता है। और जो कि जिसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट, फील कंफर्टेबल। पैड यूज करने के टाइम पे आपको वहां पर गीलापन, रैशेस, ये सब की प्रॉब्लम होती है, पर मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के टाइम पे आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई गीलापन नहीं होता। आपको अंदाजा आ जाता है, अभी अभी खरीदा तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा, थोड़े दिनों के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि इतने देर में आपका कप है हाफ या फुल भरता है। उस टाइम पे 4 या 5-6 घंटे बाद उसको निकाल के अच्छी तरीके से धो दें।
5th पॉइंट, ये एकदम कंफर्टेबल है यूज करने में, आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ लगाया है वहां पर। शुरू में तो आप पता चलेगा क्योंकि आप पहली बार यूज कर रहे हैं, जैसे आप इसके यूज टू होते जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है अंदर। 6 पॉइंट, इको फ्रेंडली। अगर आपको दिन में 3 पैड लगते हैं तो फिर इसे ना अलग तरीके से रैप करके कचरे वाले को देना होता है। ये है ना सारे कचरे के साथ नहीं जाता, इसे अलग तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, उसके लिए अलग खर्चा होता है। और फिर इतने सारे पैड्स आते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। इससे आप अगर ये यूज करने लगेंगे, इतने सारे पैड्स यूज नहीं होंगे और एनवायरमेंट को भी अच्छा रहेगा। चलिए लास्ट चीज बताती हूँ कि यूज कैसे करना है आपको इसको। सबसे पहले जो कप है ना, उसको बीच में से फोल्ड कर देना है। इस तरह से दबाओगे तो बीच में से फोल्ड हो जाएगा, यू शेप का हो जाएगा। यू शेप का होने के बाद बाथरूम में कबोर्ड होएगा ना आपका, उसके ऊपर पैर रखना है और नीचे अंदर इस तरह से डालना है। अंदर जैसे ही जाएगा ना, फिर आप छोड़ दोगे तो वो खुल जाएगा, अपने साइज का यू जो सी सर्कल है वैसा बन जाएगा। फिर उसके अंदर ब्लड का कलेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपको जब भी निकालना होता है ना, नीचे एक टेल होती है, उसको खींच के निकालना है बाहर और फिर वो गिरा देना है। बस सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ अलग से पेपर पैक करके थैली में डालना है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड गिरा देना और कुछ नहीं। एक बार जरूर मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके फीडबैक कैसे रहे। आज का जो वीडियो यहीं तक था, उसको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पी प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा था, धन्यवाद। चलिए बाय।